अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सर्दियों की सौगात बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को इतना शॉर्टकट तरीके से सरसों का साग बनाने की रेसिपी बताऊंगी। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ऐसा कौन सा मेथड हम इसके अंदर लगाएंगे, ये जानने के लिए आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिए। एक एक स्टेप आपके सही समझ आ जाएगा और इतनी वीआईपी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और इतना झटपट से आज आप लोगों को सरसों का साग बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये ख़वातीन इसको देखकर झूम उठेंगी और फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सरसों का साग है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा याद रहे कि हमें ये डंडी के साथ ही लेना है, क्योंकि असल इसकी खुशबू जो है डंडी के अंदर ही मौजूद होती है। तो नीचे का जो जड़ वाला पार्ट होता है वो मैंने इस रिमूव कर दिया। और बाकी इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद रख लिया है। और ये डंडी के साथ लिया है मैंने। वज़न में 1 किलो है मेरे पास सरसों का साग। तो देख सकते हैं इस तरह का होता है ये सरसों का साग। और जो कि सर्दी के मौसम में स्पेशली आता है ये, और सर्दी में इसको ज़रूर बनाकर खाया जाता है। तो आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा होता है ये सरसों का साग। तो मैंने आपको कहा था ना कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट तरीका है, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है। और चॉपर के अंदर इसको मैं बहुत भर भर के इसको भर रही हूँ। और अच्छे से इसको दबाकर मैं भर दूँगी और इसको मैं चॉपराइज़ करूँगी। और इसको करने से ये होगा कि हमें बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ती, वरना घंटों लग जाते हैं बारीक-बारीक काटने में, क्योंकि जितना बारीक कटा हुआ होता है उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है, वरना फिर मज़ा नहीं आता। तो ऐसा मेथड बताऊँगी आप लोगों को कि आपको काटना भी नहीं पड़ेगा और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। जिसकी वजह से हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, फिर घुटाई करनी पड़ती है। देखिए चंद सेकंड लगे हैं सिर्फ इसको चलाने में और कितना ज़बरदस्त सा ये हो गया है हमारा। और बिल्कुल बारीक बारीक सा ऐसा चॉप हो गया है। ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा है तो कहीं से बारीक है, बिल्कुल बारीक। ऐसा भी नहीं कि हमें पेस्ट चाहिए, क्योंकि हमें दानेदार चाहिए, हमें पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक सा ये कटिंग हो गई है इसकी। अब यहाँ पर मैंने एक ले ली है मिट्टी की हांडी, क्योंकि सरसों का साग मिट्टी की हांडी में ही बहुत अच्छा स्वाद वाला बनता है। तो मिट्टी की हांडी में मैं इसको पकाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर ये देखें कटिंग हुई है इसकी। बिल्कुल एक जैसी कटिंग है, जो कि हमें चाहिए थी इसी तरह। अब यहाँ पर इस चॉपर के अंदर मैं शामिल कर दूँगी पालक। पालक भी मेरे पास 1 पाव है वज़न में, और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा इसकी हम डंडी नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी डंडी में खुशबू नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने इसकी डंडी हटा दी है और पालक को भी मैं यहाँ पर चॉपराइज़ कर लूँगी। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी एक छोटे साइज़ की प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च। इसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। आपने देखा घंटों का काम कैसा मिनटों में हो रहा है, और अपने टाइम की बचत भी हो रही है। तो यकीन मानिए चॉपर हमारी किचन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी को भी आसान बना देता है चॉपर। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल में लाया करें और इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपनी रेसिपीज़ बनाया करें। तो मिनटों में इसको भी मैंने चॉपराइज़ कर लिया है देखें। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बथुआ। बथुआ जो कि सर्दी की जान होता है, और इस वक्त मार्केट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बथुआ आ रहे हैं। तो यहाँ पर बथुआ मैंने ले लिया है 1 पाव। और इसको भी मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से। तो इसको भी मैं अब चॉपराइज़ करूँगी यहाँ पर, क्योंकि सरसों हमेशा सेपरेट नहीं बनाया जाता। इसके अंदर पालक को भी यूज़ किया जाता है, बथुआ भी यूज़ किया जाता है, मेथी को भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बथुआ भी डाल रही हूँ, और इसको भी मैंने देखें बिल्कुल मिनटों में इसको चॉपराइज़ कर लिया है। अब सारी सब्जियाँ मेरे पास आ गई हैं यहाँ पर हांडी के अंदर। और यकीन मानिए कि मेरा दिल इतना खुश हो रहा है कि मेरा घंटों का काम इतना मिनटों में हो गया है। ऐसा शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें, वरना इसको घंटों लग जाते हैं पकने में। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल एक जैसी कटिंग है। ऐसा नहीं कि इसका पेस्ट बन गया है, लेकिन हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हुआ चाहिए था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ पानी। सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी। चॉपर के बाउल में पानी सॉरी लगा हुआ था सारा पालक, तो उसी के अंदर मैंने पानी ले लिया है 1 गिलास। तो पानी शामिल कर दिया है। सूखी लाल मिर्च शामिल कर दी है मैंने 3 से 4 अदद। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। और लाल मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि मैं लाल मिर्च इसमें कम इस्तेमाल करूँगी, हरी मिर्चों में मैं ज़्यादा पकाऊँगी इसके अंदर डालकर। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। और हल्दी डाल दी है मैंने 1/4 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसको मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पर रख देती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी, बिल्कुल धीमी आंच पर। तो धीमी आंच पर पकाने के लिए मैंने इसको रख दिया है, और आपसे मैं मिलूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद।
तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको मैंने बीच में 1 से 2 बार चलाकर चेक भी किया था और इसको पकते हुए 1 से डेढ़ घंटा हो चुका है। बहुत अच्छे से हमारा साग पक रहा है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर देखें इसके अंदर ये पानी जो नज़र आ रहा है थोड़ा-थोड़ा सा, इसका पानी हमें ड्राई करना है। तो ये किस तरह से पानी इसका ड्राई होगा, इसकी बहुत ही ख़ास इंग्रीडिएंट्स आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास है मकई का आटा। मकई का आटा शामिल करूँगी मैं इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून और इसको हिलाती जाऊँगी। जितना भी इसके अंदर थोड़ा पानी नज़र आ रहा है वो इससे ड्राई हो जाता है और थोड़ा मुलायम भी हो जाता है। तो उसको मुलायम करने के लिए हम आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। वरना आपके पास अगर मकई का आटा ना हो तो नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है रोटी बनाने वाला, आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन इसके मेन इंग्रेडिएंट जो है ये मकई का आटा ही होता है। इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका बनता है। तो ये देखें इसके डालने से ये बिल्कुल ड्राई भी हो गया है और मुलायम हो गया है हमारा साग। बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा जैसे घोटा हुआ है हमने ये। लेकिन ये आपको पता है हमने इसको घोटा ही नहीं, हमने इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया था। लेकिन इसकी फ़ॉर्म ऐसी आ गई माशाल्लाह से, आटा डालने के बाद जैसे हमने इसकी घुटाई की है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। अभी इस पॉइंट पे आप चाहें तो ये वैसे तो तैयार है, या इस पॉइंट पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस स्टोर करके आप इसको 1 साल के लिए भी रख सकते हैं। ज़िप बैग लॉग में भी रख सकते हैं इसको आप, या कंटेनर जो आपके पास बॉक्स होते हैं, एयर टाइट बॉक्स होते हैं, उसको आप इसके अंदर डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपका मन करे इसको निकालें और इसमें बघार लगाएँ, उसको ताज़ा करके खाएँ, एन्जॉय करें। तो इस टाइप में आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है, रेडी हो गया है ये। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए हम एक स्पेशल सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारे इस सरसों के साग को चार चाँद लगाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिया है। मुझे ज़्यादा तड़का पसंद है इसके अंदर, तो मैंने ऑयल यहाँ पे तकरीबन 1 एंड हाफ़ कप लिया है। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ अदरक। थी मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 15 से 20 दाने मेरे पास लहसुन के थे और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। सरसों के साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है। और साथ ही में मैंने सूखी लाल मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो ये हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन सा इसका कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़बरदस्त सा इसका तड़का बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। 4 अदद हरी मिर्चें थी, उसको भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बहुत ज़्यादा हमें हरी मिर्चों को भी नहीं पकाना। तो बस ये हमारा तड़का बेहतरीन सा तैयार हो गया है। तो अब इस सारा तड़का उठाएँगे, उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। साग के अंदर डाल देंगे हम सारे इस तड़के को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इतना बेहतरीन सा ये तड़का लगा है, यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आई है। और इसके डालने के बाद तो यकीन करिए साग की ज़िंदगी ही बदल गई। इसका फ्लेवर, इसका जायका क्या बात ही मत पूछें कि कितना बेहतरीन सा ये हमारा साग बना है, जो कि सर्दी की जान है और सर्दी की पहचान है। तो इसको आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से। ये देखिए कितना बेहतरीन सी लुक आई है इसके अंदर तड़के के बाद, और इतना खुशबूदार बना है। और इसकी लुक चेक करें आप, या घंटों का काम आपको मैंने मिनटों में करके बताया है। बस इसको पकने में 1 से डेढ़ घंटा लगा, वरना अगर आप इसको काट के पकाते तो यकीन मानिए 3 से 4 घंटे आपके लाज़मी लगने थे इसको पकाकर। और ये देखिए माशाल्लाह से, आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।